बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए अगेन एक ऐसा ट्यूटोरियल लेकर आया हूं जो आपके लिए एग्जाम्स के अंदर बड़ा हेल्पिंग होगा। वो है 2007 का पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर। हम लोग कैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया है कि सर इस हमारे पेपर पास्ट को सोल्व कर दें। तो मैं पास्ट पेपर ऑलमोस्ट आज कोशिश करूंगा कि इस ट्यूटोरियल में कंप्लीट या तकरीबन 3-4 पेपर हम सोल्व करेंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ये ख़त्म कर देंगे हम लोग। उसके साथ ER भी स्टार्ट करूंगा मैं, या जो भी आप रिक्वेस्ट करेंगे उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला हम लोग आगे चलेंगे। हम वक्त ज़ाया किए बगैर अपने ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाते हैं। 2007 का पेपर है बच्चे। अब 2007 के पेपर के अंदर वो आपसे कहता है क्रिएट द अबव मेंशन टेबल। देखें यहाँ पे आपने घबराना नहीं होता इस चीज़ से कि पेपर कैसा आ गया है, आप वरीड हो जाए कि ये पेपर कैसा आ गया, हमें तो कुछ आता नहीं इसमें से। ऐसा नहीं होता। पेपर आपको आ रहा होता है, जस्ट आप लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। आपने थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। अल्लाह ताला के फजल करम से कुछ भी नहीं होना, आपको आता होगा सारा पेपर। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपने कहना है राइट द SQL स्टेटमेंट टू क्रिएट द एटम टेबल। आपने पहले एटम टेबल क्रिएट करना है स्टूडेंट्स, वही कमांड है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं। प्यारे बच्चों क्या लिखना है आप लोगों ने गौर करना है। क्रिएट, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं, अगर कुछ स्टूडेंट्स को अगर देखने में प्रॉब्लम हो तो वो इसको क्लोजली जरा वॉच भी कर सकते हैं। कमांड क्या होती है इसकी, देखिए आप लोग गौर करें। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या है जी, एटम। टेबल का नाम क्या है, एटम है। अब आपने ब्रैकेट लगानी, ठीक है, छोटी ब्रैकेट लगानी। फिर आपने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स देखने हैं। पहला है एटम ID। अब आपने क्या लिखना है यहाँ पे, एटम अंडरस्कोर ID एज इंटीजर प्राइमरी की लिखना है। उसके बाद आपने कोमा लगाना। फिर सेकंड एट्रीब्यूट देखना है एटम लेबल, एटम लेबल या आई थिंक सो। आपने यहाँ लिखना है एटम अंडरस्कोर लेबल। अब यह है वेरिएबल, VARCHAR, वेरिएबल करेक्टर। कोमा लगाएंगे, नेक्स्ट को देखेंगे। टाइप, टाइप भी आप लोगों का डेफिनेटली इंटीजर वैल्यू तो नहीं है ये, तो ये भी वर्चार में जाएगी, वेरिएबल करेक्टर में रहेगी। फिर आप लोग नेक्स्ट देखें, कंडीशन एंड प्राइस है उसके बाद। अब यहाँ पे कंडीशन, इसको आपने भी, इसको भी वर्चार में करेंगे। ये करने के बाद अब आपने लास्ट है प्राइस, प्राइस, प्राइस शुड बी इन इंटीजर। एंटर करने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। और ये आप लोगों का फर्स्ट वर्किंग कंप्लीट हुआ कि वो कहता है क्रिएट द अबव मेंशन टेबल। आपने टेबल को ओके किया, आपने टेबल क्रिएट करके दिखा दिया एग्जामिनर को। नाउ एग्जामिनर डिमांड इंसर्ट। अब वो कहता है कि मुझे डाटा को ना इंसर्ट करके बताओ। अब ये देखें, दोबारा से मैं जूम आउट कर रहा हूं, अब गौर करें आप इसकी रिक्वेस्ट को। यहां वो आप लोगों से प्यारे बच्चों ये कहता है कि मुझे जो पहले तो आपने वो कहता है कि मुझे इंसर्ट करके दिखाओ। जब आपने उसे इंसर्ट करके दिखाया क्वेश्चन, वो जो है टेबल क्रिएट करके दिखाया, वो कहता है आगे कहता है इंसर्ट करो। ये 4 जो रिकॉर्ड उसने दिए इसकी इंसर्शन करके दिखाओ। तो आप इसको इंसर्ट कैसे करेंगे बेटा, सेम वही मेथड है। मैं इसको यहाँ पे लिख कर दिखा रहा हूँ आप लोगों को, गौर से देखिएगा। ये इसका सेकंड डिमांड है। आपने लिखना है इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम क्या है जी, एटम। ये लिखने के बाद आपने लगा देनी है ब्रैकेट, सॉरी आपने यहाँ लिखना है वैल्यूज। उसके बाद लगा देनी है ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के बाद आप लोगों ने फर्स्ट, वो कहता उसने वहां पे ID लिखा हुआ, आई थिंक सो। हमें ना थोड़ा सा रिकॉर्ड को देखने के लिए ना थोड़ा सा इसको एक्सक्यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कहते हैं 101, आपने सबसे पहले इसको लिखा। फिर आप लोगों ने, उसने बताया कि जो पेन है, अब आपने वेरिएबल करेक्टर तो आपने खामोशी इसके ऊपर सिंगल कोड लगाना है। पेन जो भी आगे लिखा हो, जो जैसे 203, उसके बाद R, इसके बाद कोमा लगा देंगे तो आप लोगों का जो डाटा है वो इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह आप लोगों ने जो उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू वो है पेन। आप डेफिनेटली अब पेन भी लिखोगे तो उसके शुरू में भी सिंगल कोड और उसके लास्ट में भी सिंगल कोड लिखना नहीं भूलना। फिर कोमा लगाएंगे, फिर आगे कंडीशन आ जाएगी। तो आपने कंडीशन देखनी है कि फर्स्ट की कंडीशन कैसी है। तो फर्स्ट की जो कंडीशन है वो प्यारे बच्चों, कंडीशन जो है वो न्यू है। तो आपने सिंगल कोड लगाना है, यहाँ पे लिख देना न्यू, और इसी तरह फिर कोमा लगा के आपने उसकी प्राइस लिख देनी है। क्या लिखनी है आपने, उसकी
आपने उसकी प्राइस कितनी रुपीज़ है, 40 रुपीज़। अब आपने उसका 40 रुपीज़ लिख देना यहाँ पे। देखें आपने ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ 40 रुपीज़ लिख के जो पैरेंथेसिस है वो क्लोज कर देनी है। आपने फर्स्ट रिकॉर्ड इस तरह इंसर्ट किया। अब इसके बाद आप लोगों ने इस तरह आपने कितने रिकॉर्ड एंटर करने हैं प्यारे बच्चों, 4 रिकॉर्ड्स का मतलब 4 लाइनें, क्योंकि एक वक्त के अंदर टेबल में एक रिकॉर्ड की इंसर्शन हो सकती है, एक वक्त में एक यूजर कर सकता है। तो आप लोग क्या करेंगे, विजर 102 कर देंगे और जैसे जैसे उसने रिकॉर्ड लिखा होगा वो रिकॉर्ड आपने यहाँ पे फिलअप कर देंगे। अब मैं फिलअप करने के लिए आपको तंग नहीं करूँगा, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो है इसकी हार्ड कॉपी ओपन कर लूँ या मोबाइल्स वगैरह में देख लूँ ताकि आप लोगों को टेंशन ना हो। अब आपने यहाँ पे सेकंड लिखना है पेन, और ये 203 है मगर इसकी जो है वैल्यू वो बी है और ये पेन ही रहेगा। कंडीशन इसकी न्यू थी, इसकी ओल्ड है। ये लिखने के बाद उसने इसकी जो प्राइस है वो 25 रुपीज़ रखी। आपने यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, 25 रुपीज़। इसी तरह आप नेक्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे तो 103, तो ये है बुक। आप यहाँ पे क्या करेंगे, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। यहाँ पे आप प्यारे बच्चों क्या लिखोगे, बुक लिखेंगे और बुक का नंबर है 303। तो अब जस्ट यहाँ पे 3 करें और यहाँ पे n लिख देंगे, तो n यहाँ पे आप लिख दें। यहाँ पे जो एटम है उसका जो टाइप है वो बुक है, उसकी कंडीशन न्यू है, ठीक है। उसकी जो बेटा प्राइस है वो 35 रुपीज़ है। नहीं मैंने 35 रुपीज़ लिख दी। इसी तरह आप लास्ट देखिए, मैं जिस तरह लिख रहा हूँ आपने एग्जामिनर को एज इट इज़ लिख के दिखाना है। ये आपने दो राय नहीं है कि आप लोगों ने ऐसे नहीं लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये ऐसे ही लिखना है आप लोगों ने। इसका मैं एक और मेथड भी नेक्स्ट में बताऊंगा आपको, जिस मेथड से लिखना होगा एग्जामिनर गलत नहीं कर सकता अल्हम्दुलिल्लाह। फाइल, और मेरे यकीन अल्लाह ताला के घर में कि आपको यही क्वेश्चन आएंगे और आपने ओके करना है बस इंशाल्लाह। वहाँ जाके घबराना नहीं है इस चीज़ को कि हमें नहीं आता, हम नहीं कर सकते। इंशाल्लाह मेरे स्टूडेंट्स करेंगे, मेरे व्यूवर्स के अंदर इतनी कैपेसिटी है मेरे यहाँ से लेक्चर को देखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कि उसको सोल्व कर सकेंगे। बेटा ये आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा जो उन्होंने वहाँ दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक एसक्यूएल स्टेटमेंट डिमांड करता है। देखिए अब आप लोगों ने बहुत गौर से क्वेश्चन को देखना है। डिमांड क्या करता है, आप लोगों ने डिमांड देखना। अब देखिए नेक्स्ट वो कहता है, अब गौर करेंगे आप लोग, मैं यहाँ से ज़रा पॉइंटर ले लूँ, हाईलाइटर। वहाँ से डिमांड क्या करता है आप लोगों से, कहता है कंसीडर अ टेबल। सपोज के अंदर इसके अंदर 15,000 लोगों 1500 लोगों का रिकॉर्ड एंटर, ओके हो गया, कोई मसला नहीं है, हमें इससे भी कोई मसला नहीं है जी। आगे वो कहता है ये बड़ी टेक्निकल बात है। वो कहता है राइट द एसक्यूएल स्टेटमेंट रिट्रीव द लेबल ऑफ दोज बुक्स विच आर इन ओल्ड कंडीशन। टेक्निकल क्वेश्चन है। वो कहता है कि रिट्रीव करें लेबल, आपने रिट्रीव लेबल करना है। रिट्रीविंग क्या है, लेबल की, उन बुक्स का जिनकी कंडीशन क्या है, ओल्ड है। देखिए वो आपको दो चीजें डिमांड कर रहे हैं, आपको बाउंड कर रहा है, आपने ओके करना है इसको। अब जैसे मैं कहता हूं आपने ऐसे ओके करना है, ये नहीं। अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं, बल्कि मैं इसको यहाँ से कट करके नीचे एक बार पेस्ट कर देता हूँ। उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उसके आंसर को अच्छी तरह समझ सकेंगे, ठीक है। ये देखेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन था वो, ये क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, इसका क्वेश्चन कौन सा था, डिमांड है उसकी। ये मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से, ये कॉपी कर लेता हूँ ताकि वेस्ट ना हो। ये देखिए मैं यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। स्टूडेंट ये मैं जस्ट आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, आप लोगों ने ही इसको अच्छी तरह वॉच करना है, तो आप खुद कहेंगे कि सर हमें समझ आ गई इंशाल्लाह। ये देखिए अब हम लोगों अब जो बात करने जा रहा हूँ इसको गौर से देखना है आप लोगों ने, ओके। अब आपने गौर से देखना है अब जो डिमांड राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट विच रिट्रीव्स द लेबल ऑफ, अब देखा आपने कहना है सिलेक्ट, आपसे कहता है रिट्रीव द लेबल्स। अब आपने कहना है एटम अंडरस्कोर लेबल, कोमा लगा दे, साथ आप कह दें कि कंडीशन भी कर दें, चलें जी। वो कहता है कंडीशन साथ डिमांड करें ना, कंडीशन, चलें जी। इसके आपने इन्हें कंडीशन भी दे दी। आपने टू थिंग्स रखनी है माइंड में कि रिट्रीव द लेबल ऑफ दोज बुक्स, लेबल डिमांड करता है, और कंडीशन, ठीक है। वेयर, अब दो चीजें माइंड में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको बच्चे भूलना नहीं है।
इसको माइंड में रखना है। लेबल डिमांड किसी कर रहा है जी, लेबल डिमांड कर रहा है, आपने उसका लेबल, उसने लेबल कहा है, आपने बारी बात को गौर से देखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कीरी है, बच्चा यहाँ गलती कर देता है, लेबल डिमांड कर रहा है, ठीक है। वेयर वो कहता है बुक है, दोज बुक्स, अब बुक्स कह रहे हैं, आपने कहना है टाइप्स इज इक्वल टू बुक, हो वो बुक, टाइप कौन सी हो, बुक को, एंड ऑपरेटर लगा देंगे, कोमा लगाने के बाद, सिंगल कोड लगाने के बाद, अब कंडीशन, अब आपने इसकी कंडीशन की तरफ जाना है। आपने कहना है वेयर द टाइप इज इक्वल टू बुक एंड, अब सेकंड थिंग एंड लगाने के बाद आपने कहना है कंडीशन, कंडीशन इज इक्वल टू ओल्ड, यानी कि जो उसकी कंडीशन है वो ओल्ड हो, कंडीशन ओल्ड होगी, और जो बुक है, जो टाइप है वो बुक होगा, तो उसका लेबल निकाल कर बाहर रख देगा। दैट इज योर आंसर, कोई मसला नहीं इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डिमांड लेबल कर रहा है, मगर आपने टेक्निकली सोचना है कि वो आगे बुक लिख रहा है, तो बुक टाइप है। अगर वो कहता है रिट्रीव द लेबल ऑफ दोज पेन्स, अगर पेन कहता तो मैं टाइप पेन लेता, अगर वो कहता दोज फाइल्स तो मैं टाइप फाइल लेता, टाइप फाइल, टाइप इज इक्वल टू बुक एंड कंडीशन इज ओल्ड। अगर ओल्ड कहे तो भी आप लिख सकते हैं, न्यू कहे तो भी आप, जो भी आपसे डिमांड करे व्हाटसोएवर आप लिख सकते हैं। अब प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट कीरी की तरफ चलते हैं कि अब उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों से वो क्या डिमांड करता है। आई थिंक सो कि मेरे जो बड़े व्यूवर्स अच्छे हैं उन्हें पता लग रहा होगा कि कोई चीज़ बताई जा रही है उनको, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे वो कहता है राइट द एसक्यूएल स्टेटमेंट व्हिच रिट्रीव द सम ऑफ प्राइस ऑफ ऑल द न्यू आइटम्स। अब वो सारी कहता है कि जो कुछ भी है, जितनी भी आइटम्स हैं वो न्यू हो, कंडीशन न्यू हो, मुझे उसका सम दे दें। अब आपने बड़ा टेक्निकली चलना है। अब ये मैं यहां पे कॉपी कर देता हूं और फिर उसकी डिमांड बताता हूं। देखिए आपके लिए कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने आपको पहले कहा है कि प्यारे बच्चों कंसंट्रेशन देंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे, पेपर में आप 100% करेंगे, ये मेरा यकीन अल्लाह ताला के घर में। ये देखिए मैं यहाँ पे, ये डिमांड है, अब गौर करनी है आपने डिमांड को। वो कहता है राइट द एसक्यूएल स्टेटमेंट व्हिच रिट्रीव द सम ऑफ द प्राइस ऑफ ऑल द न्यू आइटम। आपने बड़ा सिंपल है, सिलेक्ट, आपने लिखना है सम, स्टैरिक कर देंगे, इसके अंदर स्टैरिक का मतलब सारे, ओके कोई मतलब नहीं, प्राइस कर दें, सम ऑफ प्राइस, बल्कि आपने सम प्राइस की डिमांड कर रखा, कह भी रहा कि प्राइस, सम ऑफ प्राइस एज, इसका नाम रख दे सम अंडरस्कोर प्राइस, ओके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्राइस। अब फ्रॉम, जहां से करेगा, फ्रॉम, टेबल का नेम क्या था, एटम, वेयर, आपने यहां लिखना है कंडीशन, ये एलिगेशन है, कंडीशन क्या कहता है, ऑल न्यू, कंडीशन इज इक्वल टू न्यू, इसका मतलब जो न्यू है वो उनका प्राइस का सम आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। स्टूडेंट ये 2007 का पेपर था। अब ये बताएं इसमें क्या मुश्किल थी, कुछ भी मुश्किल नहीं था, बस हमारा थिंकिंग मुश्किल होता है, हम घबरा जाते हैं कि पता नहीं कितना मुश्किल पेपर आ गया। अब हम आगे चलते हैं, अब हम नेक्स्ट क्यूरी की तरफ चलते हैं। जो हमारे नेक्स्ट क्यूरी है उसमें क्या कहा जा रहा है आपने इसको देखना है। ये भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि हम बहुत जल्दी इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट है आपने उसको देखना है, क्योंकि इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ ताकि हम उसी पेज पे उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 2008 में डिमांड क्या करता है, आपने डिमांड देखनी है, फिर एग्जीक्यूशन करेंगे हम इसकी। 2008 का पेपर ये आप लोगों के प्यारे बच्चों सामने है इस वक्त, 2008 का पेपर, मैं इसको आपके सामने, ये देखिए ये 2008 का पेपर है। 2008 के पेपर का जो टेबल है उसका नेम है प्रोडक्ट। सबसे पहले उसका क्वेश्चन क्या है, क्रिएट द अबव मेंशन प्रोडक्ट टेबल एंड सेकंड क्वेश्चन विल बी इंसर्ट द फोर ब्रैकेट्स। आई थिंक सो स्टूडेंट, मैं इसको लास्ट टाइम लिख रहा हूं इस कमांड को। आई थिंक सो कि इसमें अब आप लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं होगी, यकीन जानने की बहुत सिंपल है। आपको हमेशा क्रिएटिव कमांड लिखनी है, आपको हमेशा इंसर्ट करके दिखाना है, तो आज आपने इसको अंडरस्टैंड करके ही दम लेना है। हमने इंशाल्लाह 100% मार्क्स गेन करने तो ऐसे थोड़ी कर लेने हैं, आपने गौर से देखना। आपने लिखना है क्रिएट टेबल
टेबल का नेम क्या जी, प्रोडक्ट, एंटर करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद आपने लिखना है जो उसने लिखा होगा, कोई जरूरत नहीं अपने से कुछ लिखने की। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईडी, इसको करना है आपने, सॉरी ये मैं ना कैपिटल यूज नहीं करता, कैप्स तो बच्चा समझता है हमेशा कैपिटल में लिखना है। प्राइमरी, प्राइमरी की लिखने के बाद आपने कोमा लगा देना। उसके बाद आपने सेकंड है प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, ये है वेरिएबल करेक्टर नेम वर्चार के अंदर। उसके बाद आ जाएगा प्रोडक्ट टाइप पे चले जाएंगे, ये भी आपकी वेरिएबल करेक्टर में होगी। प्यारे बच्चों ये आपका काम इतना सा था बस, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। ओके हो गया, ओके हो गया इंशाल्लाह, मुझे यकीन है आप लोगों ने ओके कर दिया होगा। अब हमने 4 रैकेट्स को इंसर्ट करके बताना है कि हम कैसे 4 रैकेट्स को इंसर्ट करेंगे। मैं कहता हूं आपके सामने ही इंसर्ट करूं, तो यहां पे एक छोटा सा अगर एक टेबल बना लूं मैं, यहां पे, यहां नहीं बल्कि नीचे चलते हैं। अब ये देखें, मैं बल्कि यहां से ना आपको, ताकि मैं कहता हूँ आपके सामने काम होगा तो उसमें ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन गेट करोगे आप। मैं यहाँ से ना इसको ले लेता हूँ, इसमें जाके लिख देता हूँ ताकि ये कमांड आपके सामने ही लिखी जाए। ये नहीं जी, हम आप लोग आपके सामने क्या लिख रहे हैं जी, इंसर्ट लिख रहे हैं, इंसर्ट करने लगे। अब इंसर्ट कैसे लिखना है, आप लोगों को करना है इंसर्ट इनटू। अब इंसर्ट इनटू टेबल का नेम क्या है प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लिखने के बाद आपको दूसरा मेथड बताने लगा, गौर से देखना है आप लोगों ने। आपने क्या लगाना है, ब्रैकेट लगानी है। ब्रैकेट लगाने के बाद आपने यहां पे तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स का नेम लिख देना है, प्रोडक्ट आईडी कोमा प्रोडक्ट नेम कोमा, उसके बाद प्रोडक्ट की टाइप, आई थिंक सो टाइप। ओके अरे बच्चों यहाँ पे आपने प्रोडक्ट की टाइप लिख दी। टाइप लिखने के बाद आपने ब्रैकेट कर देनी है क्लोज, फिर लिखना है वैल्यूज। अब वैल्यूज आपने 1 बाय 1 ऐड करनी है। अब गौर करें कि पहले की वैल्यू क्या है, आपने वो देखना है। पहले की वैल्यू क्या, 100, आपने यहां लिखा 100, कोमा लगाया। उसके बाद सेकंड क्या है इसका, आयरन, आपने यहां पे आयरन लिखा, मगर उसके लास्ट में भी सिंगल कोड और उसके शुरू में भी सिंगल कोड लगाएंगे। ये लगाने के बाद आपने कोमा लगाना है। उसके बाद प्रोडक्ट टाइप कौन सी, अब प्रोडक्ट टाइप में आपका ला जाएगा इलेक्ट्रिक अप्लायंस। ये लगाने के बाद अब इसको भी सिंगल कोड दोनों तरफ लगाएंगे और आप अपने इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। एक तरीका बेटा ये है लिखने का, जो भी आपको मेथड इजी लगे आप उससे इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर ऊपर वाला है तो ऊपर वाला करें, नीचे वाला तो देयर इज नो प्रॉब्लम। दोनों केसेस के अंदर आप रैकेट को उतनी बार रिपीट करेंगे वर्किंग को जितनी बार आपसे एग्जामिनर डिमांड करेगा। आई थिंक सो कि स्टूडेंट इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको, ठीक है। अब आप लोग आगे देखें, चलें जी। अब इस तरह आप लोगों ने इस वर्क को कितनी बार रिपीट करना है, आपने इस वर्किंग को 4 टाइम रिपीट करना है। मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं कि आपने इस वर्किंग को 4 टाइम रिपीट करना है। कितनी बार रिपीट करना है बेटा, 4 टाइम रिपीट करना है। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब इसके, अब देखिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूं, अगर आप कहते हैं तो ये देखिए कॉपी मैं करता हूं फिर पेस्ट कर देता हूं कि आपको समझ आ जाए कि व्हाट विल बी द स्ट्रेटजी। आप कंट्रोल पेस्ट करेंगे, जस्ट आपने ये चेंज करना है। अब इसमें यहाँ पे आप लिख देना है 200। अब सेकंड का है 200, वो क्या है भला उसको देखना है आप लोगों ने। बॉल पॉइंट, उसके बाद उसका ताल्लुक क्या है, स्टेशनरी के साथ है जी। चले जी स्टेशनरी लिख देते, कोई मसला ही नहीं है। चलें जी आपका स्टेशनरी लिखा गया। अब आपने स्टेशनरी लिखी कोमा क्लो। अब इस देखिए एक तरीका तो ये है
कि हाउ टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड। बहुत सारे मेथड्स हैं, 2 मेथड्स फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, जिसमें से एक मेथड मैं आपको इस वक्त अप्लाई करके बता रहा हूँ। ये देखें, आपने कुछ भी नहीं करना बच्चों। ये देखें, इस तरह आपने एक बार लिख लेना, इसको रिपीट करते रहना। वो 10 बार भी, आप 10 बार लिख दें आपको, तो वो उतने मार्क्स देगा ना। ये अगर आप डेफिशिएंट नहीं कर रहे किसी भी थी को, जो डिमांड कर रहा है आपने वो कर दिया, दैट मीन्स कि वो अब आपको कंप्लीट मार्क्स देगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब आप लोगों ने इस रिकॉर्ड को कितनी बार लिखना है? 4 टाइम या 5 टाइम। कितने टाइम है? 5 टाइम है जी। तो अब आप लोगों ने देखिए, मैं आपको पेपर समझे कि मैं यूनिवर्सिटी का पेपर सोल्व कर रहा हूँ। आपने स्टूडेंट मैं हूँ, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है जी? मैं एक बार, आप मेरे बच्चों, मैं कहता हूँ मेरे बच्चे किसी टेंशन में ना हो। यहाँ पे 300 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो परचेज किया गया वो था नोटबुक, तो आपने यहाँ पे लिख दिया नोट बुक। उसके बाद किसका ताल्लुक इसके साथ है जी? इसका ताल्लुक जी स्टेशनरी के साथ है। चलें जी, होम अप्लायंस के साथ नहीं है, स्टेशनरी के साथ है। चलें, यहाँ पे स्टेशनरी ऐड कर दी। बच्चों समझ रहे होंगे आप इंशाल्लाह ताला, मसला नहीं है। मुझे यकीन है कि आपका इतना सेंस तो है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि अब मैं आप लोगों के लिए जितनी एफर्ट कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी खुद भी तसल्ली है कि मेरे बच्चे इंशाल्लाह ताला ज़रूर 100% पेपर सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट रिकॉर्ड है, यहाँ पे लिखेंगे 400 लिखकर आप लोगों ने यहाँ प्यारे बच्चों क्या लिखना है जी? नेक्स्ट जो प्रोडक्ट का नेम लिखा होगा, चेयर है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपने चेयर लिख देनी। चलें जी, चेयर लिख दिया हमने, ओके। उसके बाद इसका ताल्लुक किसके साथ? फर्नीचर के साथ है। चलें जी, फर्नीचर लिख देते हैं। टाइप क्या जी इसकी? इसका टाइप है फर्नीचर। चलें जी, फर्नीचर लिख दिया, कोड लगाया, क्लोज कर दिया। अब आपने पहले बच्चों देखा होगा, मैं इधर कॉपी कर, मैं इसको फिर दोबारा पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि 5 टाइम रिकॉर्ड है, तो आपने 5 टाइम इसको इंसर्ट करना है। तो आपने करके दिखाना है। आपने 500 लिखा। उसके बाद है परफ्यूम। आखिरी क्या है आइटम है जी? परफ्यूम है। चलें जी, इधर परफ्यूम लिख देते हैं। चलें जी, ये परफ्यूम आ गया। अब परफ्यूम का ताल्लुक किसके साथ? कॉस्मेटिक के साथ। किसके साथ है? कॉस्मेटिक के साथ। कॉस्मेटिक्स। चलें जी, कॉस्मेटिक्स लिख दिया। अब ये आपका काम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अब कंप्लीट हुआ है कि जो उसने डिमांड किया था कि इंसर्ट करके बताओ, तो आपने उसे इंसर्ट करके बता दिया कि भाई हमें आता है कि हमने कैसे इंसर्ट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेंशन नहीं हुई होगी, आपको भी समझ आ गया होगा कि रिकॉर्ड को एंटर करने का ये मेथड सर ने बताया, और हमने इसको इंशाल्लाह भूलना नहीं है, ओके। अब ये देखें, ये अब आपने इंसर्ट करके दिखा दिया एग्जामिनर को, इंशाल्लाह 100% ओके हो गया काम। हमारी 2 ड्यूटीज कंप्लीट होगी। अब थर्ड में क्या डिमांड करता है हमने वो देखना है। थर्ड में क्या डिमांड करता है? राइट द एसक्यूएल स्टेटमेंट, वो करें, राइट द एसक्यूएल स्टेटमेंट टू रिट्रीव ऑल द प्रोडक्ट देयर टाइप, प्रोडक्ट टाइप इन द टेबल। कहता है प्रोडक्ट लेना है, वो कहता है रिट्रीव द लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स कितनी है, गौर करें, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट टाइप मीन्स कि आपको इसका कहता है कि प्रोडक्ट की टाइप कितनी है। कितनी टाइप्स हमारे पास? 1, 2, 3 एंड 4। हमारे पास 4 टाइप्स हैं, क्योंकि स्टेशनरी 2 टाइम, मगर हमारे पास टाइप कितनी है? ओनली 4 है। तो इन दैट सिचुएशन आप सिंपल सिलेक्ट, बच्चे बड़ी जल्दी भाग के लिखते हैं सर इसका तो काम हमें आंसर आता है, मगर बच्चों को इसका आंसर नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। आपसे ये नहीं पूछ रहा कि मुझे ये बताएं, आपसे ये पूछ रहा है, उसका क्वेश्चन आप लोगों से बड़ा टेक्निकल होता है। वो आपसे ये पूछ रहा है यहाँ पे प्यारे बच्चों, ये मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, अगर कॉपी हो जाए तो। अब वो आपसे पूछ रहा है कि कितनी प्रोडक्ट टाइप है, वो आपसे प्रोडक्ट की टाइप पूछ रहे हैं। कोई मसला ही नहीं है, आप लिखना है। देखिए गौर करें, मैंने क्या कमांड बताई अगर आपको याद है प्यारे बच्चों? कमांड ये थी डिस्टिंक्ट की कमांड, अगर आपको याद है तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे? सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट नेम। कहां से? फ्रॉम। बड़ा सिंपल है, प्रोडक्ट टेबल। चलें बस ये ओके हो गया, हमारे पास लिस्ट आ जाएगी, 4 आइटम्स के आंसर आ जाएगा। दैट इज द लास्ट क्वेरी ऑफ 2008 पेपर। घबराना ओके है बेटा, टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। इंशाल्लाह मैं 100% आपको पेपर सोल्व करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला, जहां तक मेरी कोशिश होगी। आपने बस मेरा साथ देना है, एफर्ट करनी है मेरे साथ। एक भी इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी
कि मैं आपकी तैयारी पहले करवा दूं, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं आपको दरमियान में प्रॉपर वीडियो नहीं बना सका, लेकिन इंशाल्लाह ताला कोशिश की आज। इंशाल्लाह ताला मैं कहा था कि नहीं आज इंशाल्लाह मेरे अपने बच्चों के लिए वरीड हो गया था, मैंने कहा था कि इनके लिए वर्किंग करनी है आज। ओके, अब हम लोगों ने क्रिएट टेबल की कमांड दोबारा देखिए, अब वो दोबारा से वही काम कहता है। आई थिंक सो कि इसको मेरे ख्याल में अगर आप मुझे इजाज़त दें तो इसको दोबारा तो ना लिखूं, अगर आप कहते तो मैं लिख देता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें वो कहता है राइट द, अब आपने टेक्निकल क्वेश्चन देखिए, राइट द एसक्यूएल स्टेटमेंट टू क्रिएट तो आप कर लेंगे, उसके बाद इंसर्ट भी कर लेंगे प्यारे बच्चों। ये ओके हो गया, ये आई थिंक सो सेम प्रोसीजर विल बी यूज, यहाँ पे सेम प्रोसीजर यूज किया गया। अब आपने जो समझना इस पेपर 2009 में क्या डिफरेंट है, राइट द एसक्यूएल स्टेटमेंट टू रिट्रीव ऑल द मैनेजर इन टेबल, कि टेबल में जितने मैनेजर्स हैं ना हमें उनका आंसर चाहिए। तो प्यारे बच्चों उसमें क्या मुश्किल है, हद है वैसे आप लोगों की, इसमें कोई मुश्किल तो है ही नहीं, मेरे आप लोगों को भी आंसर आता होगा ये वाला। तो आपने लिखना है सिलेक्ट, इसका आंसर क्या है सिलेक्ट मैनेजर। ओके, आपने कहना है सिलेक्ट स्टैरिक नहीं बल्कि सिलेक्ट जॉब टाइटल, जो वो डिमांड करें उसने ये डिमांड देखिए, वो कहता है राइट द एसक्यूएल स्टेटमेंट फॉर रिट्रीविंग द लिस्ट ऑफ ऑल द मैनेजर इन द टेबल। अब आपने क्या करना है स्टैरिक करते हैं, बल्कि स्टैरिक फ्रॉम, टेबल का नेम क्या है जी, टेबल का नेम है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय लिखने के बाद एम्प्लॉय select static from employee where job underscore title is equal to मैनेजर। इनके जिसका जॉब टाइटल मैनेजर है हमें वो चाहिए, इसके अलावा कोई और जॉब टाइटल नहीं चाहिए। आप जिसे जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके सामने जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो बड़ा ही सिंपल सा है, आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि इसमें आप लोगों के सामने जो आंसर आएगा मैं उसको हाईलाइट करना चाहता हूं। आपके पास एक आंसर आएगा मारिया का और एक आंसर आएगा अली का, ये हमारा आंसर होगा कि जो इस क्यूरी के रिजल्ट में हमें जनरेट करवाया जाएगा, दैट इज योर आंसर, इसका आंसर है। देखिए बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप उसको आंसर भी लिख कर दें तो ये बड़ा एक बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। आप लोग अगर चाहें तो इससे एग्जामिनर हो सकता है आपको ज्यादा मार्क्स गेन करे, अलॉट कर दे। तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, ये देखें ये पकड़ा, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, कंट्रोल सी इधर करके मैं इधर लिख देता हूँ कंट्रोल वी। अभी मेरे सामने दोबारा मैंने इसको दोबारा लिखा, लेकिन अब इसमें क्या करना है, मैंने इसमें ये टू जो फील्ड्स हैं ये नहीं आएंगे, टू रोज ये वाली नहीं आएंगी, इनके अलावा बाकी सब आ जाएगा। ये देखिए मैं डिलीट करूंगा तो आपने इस तरह रिजल्ट भी लिख के दिखाएंगे तो आप समझें कि आपके 100% मार्क्स आ गए जी। आप जब आपने रिजल्ट भी शो कर दिया तो एग्जामिनर कहेगा ये तो बच्चा बहुत लाइक है। ये हमारा 2009 का पेपर भी अल्हम्दुलिल्लाह सोल्व हो गया। नाउ स्टूडेंट हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी के एक ऐसे सिनेरियो की तरफ चलते हैं 2011 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने पूछा है। 2011 में वो कहता है क्रिएट द स्टूडेंट टेबल, आप स्टूडेंट टेबल को क्रिएट करें। वो कहता है इंसर्ट द रिकॉर्ड, अब रिकॉर्ड को भी इंसर्ट कर लेंगे। अब बड़ी टेक्निकल क्वेश्चन है। देखिए मेरे बच्चों आप लोग 2011 का पेपर देखिए, सिंपल सी बात है, इसके अंदर कोई हमें टेबल नहीं मिला था। स्टूडेंट बच्चे बड़े परेशान हुए थे थोड़े से कि सर विदाउट आप लोग कोई भी, फिर अगर टेबल ना दिया हो तो आप कोई सा भी उसका जो स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट, जो वहां पे रिक्वेस्ट कर रहा होगा उसके मुताबिक क्रिएट कर लेंगे। अगर स्टूडेंट में क्या होता है, स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, स्टूडेंट की क्लास होती है, सब्जेक्ट होता है, आप क्रिएट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप लोगों ने अब पहला काम देखे जो वो डिमांड कर राइट द, आप लोग इसके लिए तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन वो इतना इजी है कि आपके लिए प्रॉब्लम ही नहीं है। अब उसके अंदर वो कहता है इंसर्ट करके दिखाओ, आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना क्या नहीं आता? क्यों नहीं आता? इतनी बार तो सोल्व किया आप लोगों के सामने। अब जो हमने जो क्वेरी अंडरस्टैंड करनी है मैं उसको रेड कलर कर रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहता है राइट डिस्प्ले ऑल द स्टूडेंट हु अर्न 3.0 CGPA, इनके जिनका जो ग्रेड है, जिनका CGPA है, जिनका CGPA कितना है 3.0 से ज्यादा है। आपने लिखना है सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम student table where the CGPA is greater, equal नहीं कह रहा, greater than, more than, greater than 3.0, sorry 3.0, okay।
अब जैसे इसको रन करेंगे आपके सामने उन्हीं स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रिट्रीव होगा जिनके मार्क्स जो CGPA है वो 3.0 से ज़्यादा होगा। ऑटोमेटिकली आंसर आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा इंशाल्लाह। अब मेरे प्यारे बच्चों 2011, ऑफ माय गॉड, ये एक ऐसा पेपर है कि जिसको देखकर बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं, ये कैसा पेपर आ गया। लेकिन मेरे स्टूडेंट घबराएंगे इंशाल्लाह ताला नहीं, मुझे पता है कि वो 100% देंगे। उन्हें पता है कि हमने पैसे पेपर सोल्व करना है इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंड टेक्निकल क्वेश्चन है, इसके ऊपर एफर्ट भी ज़्यादा है, इसको लर्न करना पड़ेगा, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। 2012 यूनिवर्सिटी के 2 पेपर्स ही आजकल मुझे थोड़े से जो है वो लगे हैं कि ये स्टूडेंट की स्किल को चेक करने के लिए बनाए गए हैं। वो 2012 और 13 का बैक टू बैक है। लेकिन मैं कहता हूँ मेरा स्टूडेंट ऑलवेज गेटिंग फुल मार्क्स लेगा इंशाल्लाह। देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो ये पेपर है ये 2012 का है, जिसके अंदर वो डिमांड करता है राइट द एसक्यूएल स्टेटमेंट which given the student and result table which display the student name and marks who earn more than 65 in any course। अब ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन बन गया यार, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन। लेकिन हमने तो टेंशन नहीं लेनी ना, ये मसला तो ये है कि टेंशन नहीं लेनी। दोबारा सुने, वो कहता है राइट द एसक्यूएल स्टेटमेंट। आप कहते हो एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखें which giving the student and result table, जो कहाँ से आएगा, स्टूडेंट और रिजल्ट टेबल से आएगा। विच डिस्प्ले द स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स, स्टूडेंट का नाम चाहिए और उसके मार्क्स चाहिए। नेम आएगा डेफिनेटली स्टूडेंट के टेबल से, मार्क्स कहाँ से आएंगे, मार्क्स आएंगे रिजल्ट टेबल से। और हु अर्न 65 मार्क्स। अब ये टेक्निकल क्वेश्चन है, इसके बारे में हमेशा स्टूडेंट से कह रहा हूँ। ये देखिए आपके सामने एक टेबल ये स्टूडेंट का है, दिस इज द स्टूडेंट टेबल, दिस इज द रिजल्ट टेबल। यहां से हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट का नेम चाहिए, यहां से क्या चाहिए, उसके मार्क्स चाहिए। ये टेक्निकली ज्वाइन है, हमने जहां पे ज्वाइन क्यूरी यूज होगी, ज्वाइन क्यूरी यूज करना मेरे बच्चों को आती है इंशाल्लाह, ओके होगा सारा काम। आप लोग जिन्होंने ज्वाइन नहीं पढ़ा वो मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल को देख सकता है। लेकिन मेरे बच्चों हमने यहाँ पे तो कमांड लगानी है ना, अब हम कमांड लगाना बताते हैं आपको। दोबारा सुन लें, हमने ऐसी क्यूरी लगानी है जिसके अंदर वो डाटा को रिट्रीव करवाना चाहता है फ्रॉम 2 डिफरेंट टेबल से, जिसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ज्वाइन को यूज करेंगे। तो ज्वाइन को यूज करना हमारे लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे, ज्वाइन में से कौन सा ज्वाइन यूज करेंगे, या नेचुरल ज्वाइन को यूज करेंगे या इक्वी ज्वाइन को यूज करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, अब आपने इसको यूज करने का मेथड देखना है। जैसे मैं यूज करूंगा आपने वैसे वैसे सारा काम वर्किंग आपने वैसे करना है। आप लिखना है सिलेक्ट, अब आपने सिलेक्ट करना है। स्टूडेंट का नेम मांग रहा है आपसे, रोल नंबर नहीं मांगा स्टूडेंट का। अब आपने लिखना है, अब आपने सबसे पहले जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले टेबल का नेम लिखते हैं। आप लिखना है स्टूडेंट, फिर आप लिखना है डॉट, क्या डिमांड कर रहा है, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। चलें जी, नेम आ गया। अब कोमा लगाना है, उसके बाद रिजल्ट टेबल से क्या मांगा है, मार्क्स। आपने लिखना है रिजल्ट डॉट मार्क्स। कोई मसला तो नहीं बेटा, ओके हो गई। यानी कि जब हम लोग किसी भी जगह पर ज्वाइन यूज करते हैं तो उसके शुरू में टेबल का नेम, देन उसमें से जो एट्रीब्यूट लेना होता है उसको डॉट लगाकर लिखते हैं। फिर हम लिखने फ्रॉम, कहां से ना, दोनों टेबल्स के नाम लिखेंगे स्पेस देने के बाद, स्टूडेंट कोमा, और उसके बाद आप लिखेंगे मार्क्स। चलें, मार्क्स का टेबल, सॉरी स्टूडेंट्स और रिजल्ट, आपने दोनों टेबल्स के नेम। अब आपने यहां पे कंडीशन देनी है, वेयर, क्लास यूज करेंगे वेयर। अब वेयर के बाद क्या लगाएंगे, मसला नहीं है बेटा, परेशान नहीं होना। आपने कहना है, आप गौर करें, टेक्निकली भागना नहीं है, जहां से डाटा लेना है रिजल्ट, आप लिखना है डॉट मार्क्स ग्रेटर देन 65, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ओके, 100% एक्यूरेट, हमारा ये 100% आंसर है। डिमांड क्या है उसकी, डिमांड ये है कि हमें ये स्टूडेंट का नेम चाहिए स्टूडेंट के टेबल से, स्टूडेंट का रिजल्ट मार्क्स चाहिए रिजल्ट टेबल से। वो यूज द इक्वी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन। मैं यहां पे नेचुरल ज्वाइन को, सिंपल ज्वाइन को यूज कर रहा हूं। क्या यूज कर रहा हूं कि स्टूडेंट का नेम कहां से लिया,
उसके बाद रिजल्ट ले लिया, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट, और रिजल्ट टेबल से वेयर द रिजल्ट मार्क्स ग्रेटर देन 65, जहां पे भी स्टूडेंट के मार्क्स 65 से अबव होंगे उनका रिजल्ट आंसर में हमारे सामने पेस्ट हो जाएगा। अब आपने जब इसका रिजल्ट लिखना है तो इसका रिजल्ट भी लिखना सिखाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसके बगैर तो आपका गुजारा ही नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इंसर्ट करें यहाँ पे ओनली 2 फील्ड्स, ये हमने 2 फील्ड्स यहाँ पे ऐड करवा दी। इसका नाम रख दिया हमने, इसकी फील्ड आ गई जी स्टूडेंट, STD स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। इधर क्या आ जाएगा जी, इधर आ जाएगा मेरे सामने, सॉरी यहाँ पे ना हमने सिंपल ज्वाइन यूज़ किया है वेयर क्लास के साथ। अब आपने यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आ गया, उसके बाद यहाँ पे अब आपने मार्क्स लिखने हैं। अब मार्क्स में अब यहाँ पे स्टूडेंट का नेम जो सबसे पहले आएगा वो आएगा जवाद, जवाद इकबाल ही ना, जवाद इकबाल आ गया। उसके कितने मार्क्स हैं जी, 80। जहाँ 65 से अबव है वो सारे लिखने हैं आपने। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे शहजाद हुसैन, कितने मार्क्स हैं जी, 85। उसके बाद कौन आएगा जी, तारिक, तारिक नज़ीर, तारिक नज़ीर के कितने मार्क्स हैं जी, हाँ अब तारिक नज़ीर इसमें आंसर में नहीं आया, वो उसके 50 नंबर हैं हमारे पास आंसर में। ये आंसर होगा हमारा, इसको डिलीट कर दो। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे जब ये क्वेरी रन होगी तो हमारे सामने बेटा ये वाला डिस्प्ले आंसर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा विदाउट एनी टेंशन। आप लोगों ने घबराना नहीं होता, ये आपने इसको एज ए रिजल्ट लिख देना, क्योंकि इधर से आपने मार्क्स लिया, इधर से आपने स्टूडेंट के टेबल से नेम लिया, फ्रॉम लिखा, ओके किया, और आपके सामने जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। आप थोड़ी सी एफर्ट करेंगे तो ये आपके सामने जिसका रिज़ल्ट है वो आपके सामने पेस्ट हो जाएगा, जो आपने डिमांड की है वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब बड़ा सिंपल सा ये एक क्वेश्चन था जिसको हमने इसको सॉल्व किया है, इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत हमें नहीं। चलें अब हम लोग, ये तो हमारा रिजल्ट मिल गया। अब इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें क्या डिमांड करता है। अब यहाँ पे कहता है ये क्वेश्चन हो गया सिलेक्ट। अब ये देखिए सिलेक्ट क्यूरी लगाएं यहाँ पे। अब देखिए टेक्निकली इस क्वेश्चन को देखें ज़रा, इसमें वो आपसे क्या डिमांड करता है। पहले बच्चों अब आपने गौर से देखना, वो कहता है राइट द एसक्यूएल स्टेटमेंट गिवन रिजल्ट टेबल डिस्प्ले एवरेज मार्क्स ऑफ मैथ कोर्स ओनली। क्योंकि मैथ में एवरेज कितने मार्क्स आए, एवरेज कितने मार्क्स आए। उफ, बच्चा यहाँ पे कहता है यार ये कितना मुश्किल आ गए। तो ये उतना ही आसान है। अगर आप इसे गौर से देखें तो ये क्या है, उतना ही इजी क्वेश्चन है। इसको आपके लिए समझना, अंडरस्टैंड करना कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह ताला अभी आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो मसला ही कोई नहीं था, जो हमें आता है। अभी आपने इसे गौर से देखना, समझ आ जाएगी आपको भी। ये देखिए मैं आपके सामने यहाँ पे ना लिख देता हूँ ताकि क्वेरी आपको समझ आ जाए। अब वो कहता है कि रिजल्ट टेबल, अब अपना रिजल्ट टेबल देखिए, एवरेज मार्क्स लेने हैं मैथ। अब आपने लिखना है सिलेक्ट, आप लिखना है AVG, एवरेज। एवरेज के लिए AVG का वर्ड यूज होता है, एवरेज। अब एवरेज मार्क्स किसके लेने हैं जी, कोर्स कौन सा कोर्स लिख रहा है यहाँ पे, एवरेज एवरेज ये लिख रहा है कोर्स नेम। आपने यहाँ पे कोर्स का नेम लिखना है, किस कोर्स नेम के आपको चाहिए, एवरेज मार्क्स, ठीक है ना। अब आपने लिखना है एवरेज मार्क्स लेने हैं जी। चले जी एवरेज मार्क्स आ गए, और ये कैपिटल लिखा गया सारा, एवरेज मार्क्स फ्रॉम रिजल्ट। अब देखिए बड़ा सिंपल है, वेयर क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर आपने लिखा है कोर्स नेम, जो आपका कोर्स नेम है, कोर्स नेम इज इक्वल टू
अब आपके सामने जो मैथ का कोर्स है उसके जो भी एवरेज होगी वो आपके सामने क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, डिस्प्ले हो जाएगी। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कंप्लीट लिखना तो आप एज एवरेज अंडरस्कोर मैथ ऐसे भी कर दें, अगर वैसे भी लिख दो तो ओके है, कोई मसला नहीं है, ओके ओके कमांड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज का लफ्ज नहीं भी लिखना चाहते, देयर इज नो प्रॉब्लम। चले मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, आप लोग इसे कॉपी करें, इसको यहीं पेस्ट कर दें। अब आपकी आसानी के लिए इसे यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ये लें। बोथ आंसर आर एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू नीड है, अकॉर्डिंग टू योर डिमांड है, ओके। अब इसी तरह हमारे पास जो लास्ट है क्वेरी वो क्या कहता है, वो कहता है सिलेक्ट द एसक्यूएल स्टेटमेंट रिजल्ट से रिजल्ट ने काउंट करें उन स्टूडेंट्स को जिनके नंबर है वो 75 से अबव है। बहुत इजी क्वेरी है स्टूडेंट, बहुत इजी। लेकिन आप लोग घबरा जाते होंगे, ये तो बहुत मुश्किल आ गया। नहीं मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, सिंपल है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन, थोड़ा सा मेरा साथ भी देना आप लोगों ने, ठीक है। आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि वाकई ये बहुत सिंपल है, हमारे लिए इसको सोल्व करना बहुत आसान है। ये देखिए यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी मैंने ऊपर से कॉपी किया ही नहीं उसको। डिमांड क्या है जी, डिमांड 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 डिमांड, ये देखिए ये इसकी ये डिमांड है इसकी, ये डिमांड है। इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट। ये देखिए डिमांड। अब देखिए रिजल्ट टेबल से उसने क्या चीज़ लेनी है। अब आपने लिखना है, बड़ा सिंपल है, आपने परेशान नहीं होना है इसको देख के। आपने कहना है रिजल्ट टेबल, आपने लिखना है सिलेक्ट क्यूरी, COUNT काउंट, काउंट करने हैं मार्क्स, काउंट स्टैरिक कर दें। अगर मार्क्स भी लिखते हैं तो मार्क्स कर दें, काउंट मार्क्स फ्रॉम रिजल्ट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 75। जिसके मार्क्स भी 75 से ज़्यादा है ना वो काउंट हो जाएगा, जिसके 75 से कम हो गए वो काउंट नहीं होगा। काउंट मार्क्स, मार्क्स काउंट करने फ्रॉम, अगर आप मार्क्स नहीं लिखना तो यहाँ पे स्टैरिक भी लिखा जा सकता है। स्टैरिक लिखेंगे तो भी आपके सामने जो मार्क्स हैं वो काउंट हो जाएंगे। काउंट स्टैरिक करेंगे तो भी आप कर लें, ये देखिए आप स्टैरिक करेंगे तो भी ये कमांड रनेबल है, रन हो जाएगी इजीली। काउंट स्टैरिक सब जो है वो काउंट कर दो फ्रॉम वेयर द मार्क्स ग्रेटर देन 75। तो ये आप लोगों का आंसर है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आपके लिए 100% एक्यूरेट आंसर है। आप मेरे बच्चों लास्ट देखें, इसकी लास्ट क्वेरी के। अब मुझे तो गुस्सा आ जाएगा अगर आपने ये कहा सर ये मुझे कल लिख के दिखाएं। ये तो बड़ी बुरी बात है ना बच्चों कि अब आपको मैं ये लिख कर दिखाऊं। देखिए अब मैं अब आपको ये लिख कर दिखाऊं कि इंसर्ट कैसे करना है और टेबल क्रिएट कैसे करना है। आई थिंक सो कि दैट इज ओके। ये आप लोगों के लिए 2012 जिसे बहुत लोग खौफनाक किस्म का क्वेश्चंस पेपर समझते हैं, 2012 का पंजाब यूनिवर्सिटी का, अब आपने देखा हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह सोल्व कर लिया है, कोई प्रॉब्लम इसमें हमारे लिए नहीं हुई। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो 2013 का है। इसकी शेप तो और भी खौफनाक हद तक वो जो है वो डिफ़िकल्ट लगती है बच्चों को, तो इसको भी हम लोग अब सोल्व करने जा रहे हैं। सोल्व कैसे करना है ये देखेंगे आप लोग खुद, आपको मज़ा आएगा जब आपको पता चलेगा ये तो बहुत आसान है। लेकिन आधे से ज़्यादा पेपर ही हमारे पास सोल्व हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ही हमारे पास पेपर सोल्व हुआ है। हाँ, अब मैं ना छोटा सा एक काम बता दूं आपको करके प्यारे बच्चों के, आप लोगों ने इसको यूज़ कैसे करना होता है। बहुत सारे बच्चों को ना प्रॉब्लम होती है, अगर वो कहते हैं ना क्रिएट द अबव मेंशन टेबल, टेबल को क्रिएट करके दिखाएं। अब आप लोग खुद देखें यहाँ पे आप लोग के सामने एक और यहाँ, बल्कि मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वो यूज़ कर रहा है इसको प्राइमरी की आप लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ बेटा अभी आप लोग स्टूडेंट आईडी को देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी एज ए फॉरेन की यूज़ हो रहा है। तो आप लोगों तो परेशान हो जाएंगे यार ये कैसे मैं मैनेज करूँगा, यहाँ पे कोर्स आईडी यूज़ हो रहा है एज ए फॉरेन की।
तो आप लोग थोड़ा टेंशन में आएंगे ना, तो मैं आप अपने बच्चों को टेंशन में नहीं देख सकता। अब आप लोगों को यहाँ पे मैं वो काम करके बता रहा हूँ जो मोस्ट प्रोबेबली टीचर स्टूडेंट जान छुड़ा रहे होते हैं, यार ये पेपर में ना आए, वो टीचर ये कह रहा होता है, सोच रहे होते हैं यार ये करवाना ना पड़े, बच्चे को समझाना मुश्किल। लेकिन मैं कहता हूँ कि बच्चे को हम नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा। इससे ज़्यादा मैं बड़े इजी मेथड से आपको बताने जा रहा हूँ। अब आपने कंसंट्रेशन इस पर रखनी है, जैसे मैं करूँगा आपने वैसे वैसे करना है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम इसको 100% करेंगे। ओके, ले भाई, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के बजाय मैं इसको सोल्व करने लगा। मैं आपको इसको बताता हूँ कि आपने इसको कैसे प्राइमरी फॉरेन की को क्रिएट करना होता है। ये देखिए, मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ कि आपने इसका टेबल कैसे क्रिएट करना है। अब यहाँ जाएं, क्रिएट टेबल। अब क्रिएट टेबल में आप लोगों ने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास टेबल कौन सा है। अब टेबल के अंदर स्टूडेंट का नेम और डिग्री, ठीक है। अब टेबल का नेम क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट। उसके एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं जी, उसके एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट STD ID, स्टूडेंट ID, इंटीजर, प्राइमरी। ये आपका पहला कंस्ट्रेंट लगा। अपने प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी को सेट कर दिया। उसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट नेम, ये आपको पता है कि वेरिएबल कैरेक्टर में होगा, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट, इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्या था, डिग्री। आपने यहाँ पे डिग्री, ये भी आपका क्या होगा, वेरिएबल कैरेक्टर होगा। आप इसे एंटर करेंगे, आपका पहला काम कंप्लीट हो गया। आपने सिंपल टेबल विद प्राइमरी की क्रिएट कर लिया। अब प्रॉब्लमेटिक सिस्टम क्या है कि हम लोग यहाँ पे क्या क्रिएट करना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं बिटवीन टू टेबल्स। अब डेफिनेटली रिलेशनल डेटाबेस का जिक्र हो और यहाँ पे रिलेशनशिप की बात ना की जाए, ये तो बात टोटली रॉन्ग हो जाती है ना बच्चों। अब मैं आप लोगों को जो बड़े इंपॉर्टेंट काम है वो करके दिखाने लगा हूँ, आपने गौर करना है। आपने लिखना है क्रिएट, ठीक है, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल लिखने के बाद आपने टेबल का नेम लिखना है। अब क्रिएट टेबल, टेबल का नेम क्या है जी, हमारा दूसरा का टेबल था रिजल्ट। रिजल्ट लिखने के बाद आपने एंटर की प्रेस करनी है और उसके बाद आपने लिखना है स्टूडेंट। सेम आपने याद रखें, अगर डाटा टाइप सेम नहीं होगी ना तो कभी भी टेबल क्रिएट जो रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होगा। यहाँ भी स्टूडेंट आईडी है तो यहाँ भी क्या है, स्टूडेंट आईडी है। यहाँ पे कोमा लगाएंगे, आगे चले जाएंगे। उसके बाद उसके अंदर आ जाता है जी एट्रीब्यूट। नेक्स्ट एट्रीब्यूट कौन सा है जिसके अंदर रिजल्ट टेबल के अंदर, उसके अंदर कोर्स का नेम है, कोर्स आईडी है और मार्क्स है। कोर्स का नेम, कोर्स आईडी। अब देखें आप लोग यहाँ पे कोर्स अंडरस्कोर आईडी, ये भी एज इंटीजर ओके, फॉरेन की तो पे यूज होना है इसने। उसके बाद क्या यहाँ पे आएगा कोर्स अंडरस्कोर नेम, ये होगा आपका वेरिएबल कैरेक्टर में। इसके बाद आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका मार्क्स, आपने इसको करना है इंटीजर में। यहां तक तो एवरीथिंग विल बी द सिंपल, एवरीथिंग विल बी द सेम, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन कहाँ होती है फिर बच्चों को, टेंशन होती है जहाँ पे प्राइमरी फॉरेन की क्रिएट करना पड़ता है। तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपने गौर करना है। मेरे पीछे लगेंगे तो जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे आप लोग। आपने यहाँ पे लिखना है सबसे पहले कॉन्स्ट्रेंट। यहाँ लगे प्राइमरी और फॉरेन की क्या है, एक कॉन्स्ट्रेंट का नाम है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट लिखने के बाद कंस्ट्रेंट CONSTRAINT कंस्ट्रेंट। एफ के क्या लिखना है, एफ के फॉरेन की कंस्ट्रेंट अंडरस्कोर, जिसके साथ आपने क्रिएट करना है उसका नाम क्या है जी, आपने लिखना है स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। क्या लिखना है कि स्टूडेंट आईडी को मैं एज ए क्या ले रहा हूँ, एफ के फॉरेन की ले रहा हूँ, ये कंस्टेंट लगा रहा हूँ जी। एंटर करके आपने यहाँ पे लिखना है फॉरेन की, फॉरेन की FOREG, आई थिंक सो के फॉरेन की लिखने के बाद अब देखिए फॉरेन की लिखने के बाद आपने ब्रैकेट में क्या लिखना है, स्टूडेंट
अंडरस्कोर ID, ये लिखना है, ब्रैकेट लगा देंगे, फिर एंटर करना है। फिर आपने लिखना है रेफरेंस, कि रेफरेंस किस टेबल का है जी। रेफरेंस टेबल का नेम क्या है जी आपका, स्टूडेंट। उसमें से कौन सा है जी, स्टूडेंट अंडरस्कोर ID। अब आप मेरी बात को समझेंगे, मैं ऐसे जान नहीं छोड़ूंगा आपकी कि जी मैंने ओके कर दी तो आपने कहा जी सर आता है हमें, ऐसा नहीं है हमारा यहाँ पे कुछ चक्कर। ये देखिए आपने सिंपल एक रिजल्ट का टेबल जनरेट किया, मैं आपको साथ साथ हाईलाइट से हाईलाइट भी करता हूँ कि आप एक कॉन्सेप्ट अच्छी, जितना कॉन्सेप्ट अच्छा होगा उतना आप इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए आपने यहाँ पे क्या लगाया, मैं यहाँ से हाईलाइटर भी ले सका, चलो हाईलाइटर ले लिया। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या किया, अभी गौर करें, आपने सिंपल है आप तक, यहाँ तक तो सारा काम सिंपल हुआ। आपने वो एट्रीब्यूट यहाँ पे ले लिए जो हमें ज़रूरत थी। अब आपने ये काम नहीं भूलना जो मैं अब आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ, कंस्ट्रेंट FK-ID। अब FK-ID क्या है, जिसके अंदर प्राइमरी और फॉरेन की रिलेशनशिप क्रिएट किया जा रहा है। आप गौर करें, खुद देख लें पहले ताकि बात समझ आ जाए आपको। ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये फॉरेन की है, यहाँ पे ये क्या है, प्राइमरी की है। इन दोनों के दरमियान में क्या है, प्राइमरी और फॉरेन की रिलेशनशिप क्रिएट हुआ हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, हम अब यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, अब गौर करें, कोई रॉकेट साइंस नहीं लिख रहा मैं आप लोगों के लिए। देखिए कॉन्स्टेंट इज अ रूल, FK फॉरेन की कंस्टेंट लगा दिया, जिस पे लगाया उसका स्टूडेंट ID है। अब फॉरेन की का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, उसमें दोबारा स्टूडेंट ID, जो भी ID होगा वो लिख देंगे। उसके बाद क्या आएगा, रेफरेंस। अब रेफरेंस का मतलब क्या है कि आप किसके साथ प्राइमरी की के साथ रिलेशन के बना रहे हैं, तो आपने कहना है कि मैं इस टेबल की प्राइमरी की यूज़ कर रहा हूँ, वो यूज दिस प्राइमरी की टेबल, मैं इस प्राइमरी की को यहाँ पे एज ए फॉरेन की यूज कर रहा हूँ। ओके, तो आपने यहाँ पे उसको एज ए रेफरेंस लिख दिए। तो यहाँ तक तो आपका काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज भी कहता है, आपके पास कोर्स ID को भी वो एज ए फॉरेन की ले रहा है, तो आपने सेम प्रोसीजर, ये वाला प्रोसीजर जो सा ना बेटा, ये यहाँ पे भी रिपीट कर, नेक्स्ट में भी रिपीट कर देना ये एज इट इज। लेकिन अब आपने यहाँ पे कोर्स ID लेना है, CRS कोर्स ID, तो ये भी क्या होगा, CRS कोर्स ID। तो यहां पे डेफिनेटली ये कोर्स कोई टेबल होगा जिसके साथ ये रिलेशनशिप वो है, वो क्रिएट किया गया है। आपको आई थिंक सो कि मेरी बात समझ आ गई होगी। थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो गया, मैं उसको जरा एक चले लिखा गया कोर्स ID, ठीक हो गया। अब ये आप लोगों का टेबल यहाँ पे जाके कंप्लीट हो जाता है। देन यू विल प्रेस एंटर। आप एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो 100% है ना एक्यूरेसी के साथ आपका ये जो है वो जो एग्जामिनर ने डिमांड किया वो हमने करके दिखा दिया। उसने जो कहा, जो डिमांड किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब आप लोग नेक्स्ट टेबल को भी अगर देखना चाहें 2013 के पेपर को, तो वो इंशाल्लाह ताला आई थिंक सो के ये 1 2 और 3 ओनली 3 टेबल्स रहते हैं मेरे सामने। तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 2013 से स्टार्ट करूँगा, 2019 में ख़त्म करूँगा। स्टूडेंट मेरी इस कंप्लीट वीडियो को वॉच करना नहीं भूलना, अगर भूल लेंगे तो फिर एग्जामिनर आपको भूल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के दरमियान शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट ही 100% मार्क्स ले सके। पास्ट पेपर्स आपको अवेलेबल हैं, पास्ट MCQs आपको अवेलेबल हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। अब आप लोगों ने इस पर एफर्ट करनी है, इसको ओवर द नाइट बार बार व्यू करना ताकि आप इसमें 100% मार्क्स गेन कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, माई वीडियोज़, लाइक माई वीडियोज़। आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कमेंट्स करें। कोई डिमांड करना है तो जाके YouTube में जाके चैनल पे टाइप करें कि सर हमें ये चीज़ करके दिखाएं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ जाया करे तो उसको ज़्यादा शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें। वीडियो कंप्लीट वॉच करना है, कंप्लीट वॉच करेंगे देन यू गेट 100%। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।